नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले कक्षाओं में हमने राजस्थान का परिचय का अध्ययन कर लिया है। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश होंगे। अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, कुछ कंसेप्ट होंगे, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी होंगी, तो उन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। दूसरा, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किन्होंने किया है, एक वो थोड़ा फैक्चुअल चीज है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से ऐसे विद्वान हुए हैं, भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 3-4 नाम यहाँ भूगोलवेताओं का आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और ऐसा करने वाले जो भूगोलवेता हैं वो कौन से हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक जो नाम ध्यान रखना है ना, वो आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में भौतिक प्रदेश और इसके संदर्भ में आपको जो पहला नाम ध्यान रखना है ना, वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा का ध्यान रखना है। कौन से भूगोलवेता का नाम ध्यान रखना है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है, पहला नाम यही ध्यान रखना है, प्रोफेसर कौन सा? वीसी मिश्रा। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के संदर्भ में ये बताया जाता है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम है ना राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया है किन्होंने? आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। मतलब प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में पहला तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश बताने वाला या राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभक्त करने वाला जो विद्वान था वो कौन था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है, पहला तथ्य है ये। दूसरा, वीसी मिश्रा साहब के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक है? राजस्थान का भूगोल। ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, वो प्रकाशन की जो डेट है वो भी थोड़ी सी आप ध्यान रखना। पुस्तक का प्रकाशन हुआ कब? 1968 में। ठीक है, 1968 में इस पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। तो पहली बात, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किन्होंने किया है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है। कौन सी पुस्तक में किया है? राजस्थान के भूगोल में। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1968 में हुआ है। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में क्या किया है? विभाजित किया है। ठीक है, कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का काम किया है किन्होंने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। ठीक है, वो भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक मैप के माध्यम से अगर हम उनको समझने का प्रयास करें तो देखना, तो क्या ध्यान रखना था आपको कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का काम किन्होंने किया है? तो आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने किया है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप अगर इसको देखें ध्यान से, ठीक है ना, इस राजस्थान के मैप को अगर ध्यान से देखें तो देखना एक बार, मान लेते हैं इसकी आउटलाइन ले लेते हैं। ये राजस्थान है अपना। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में? आपके 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। वो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं अगर उनकी चर्चा करें तो पहला जो भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया है वो बताया है पश्चिमी मरुस्थल। पहला जो भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, इनका जो पहला भौतिक प्रदेश है वो तो कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
ये इनका क्या है, पहला भौतिक प्रदेश है। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो भौतिक प्रदेश बताया है वो आपका बताया है कौन सा वाला, अर्ध शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है ना, दूसरा कौन सा बताया है, अर्ध शुष्क मैदान बताया है। अर्ध शुष्क को ही हम क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, बांगर। तो इन्होंने ये दूसरा भौतिक प्रदेश बताया है, किन्होंने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने। तीसरा जो भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया है ना, वो आपका बताया है कौन सा, नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताया है, नहरी क्षेत्र। ये इनका कौन सा है, तीसरा भौतिक प्रदेश है। चौथा इन्होंने जो भौतिक प्रदेश बताया है वो आपका अरावली है। कौन सा है, अरावली प्रदेश। ठीक है ना, चौथा जो इनका भौतिक प्रदेश है वो है कौन सा, अरावली प्रदेश है। ठीक है, ये इनका कौन सा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, चौथा भौतिक प्रदेश। तो पहला तो कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय। दूसरा कौन सा, अर्ध शुष्क मतलब बांगर। तीसरा नहरी क्षेत्र। चौथा कौन सा है, अरावली प्रदेश। 5 नंबर का जो इन्होंने बताया है ना, वो बताया है आपका कौन सा, चंबल बीहड़। कौन सा बताया है, चंबल बीहड़ बताया है। ठीक है, ये इनका कौन सा हो जाएगा आपका, है ना, 5 नंबर का भौतिक प्रदेश है। कौन सा, चंबल बीहड़। फिर जो 6 नंबर का भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया है ना, वो बताया है कौन सा, पूर्वी कृषि। कौन सा है, पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, ये कौन से नंबर का हो जाएगा, ये आपके 6 नंबर का हो जाएगा। और 7 नंबर का जो इन्होंने बताया है ना, वो आपका कौन सा है, वो है आपका कौन सा, दक्षिणी पूर्वी। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। कौन सा बताया है, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश इन्होंने बताया है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 7 भौतिक प्रदेश हो गए, जो किनके द्वारा बताए गए, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने बताया है वो आपका कौन सा है, अर्ध शुष्क। इनको हम पढ़ेंगे, ये लगभग वही क्षेत्र हैं, है ना, जो वर्तमान समय में राजस्थान के माने जाते हैं। भाई पश्चिमी मरुस्थल जो राजस्थान के पश्चिम में है, जो आपके अरावली के पश्चिम में और 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा तक का क्षेत्र है वो कौन, अर्ध शुष्क है। जहां से आपकी आईजीएनपी आ रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो आपका कौन सा क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है। ठीक है, जहां से चंबल नदी जो है ना वो बह रही है, वो आपका कौन सा है, चंबल बीहड़ है। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, राजस्थान का कौन सा, दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, यहां पर इन्होंने बताया कौन सा, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहां कौन सा बताया है, पूर्वी कृषि प्रदेश बताया। और वर्तमान समय से जहां से अपना अरावली गुजरता है, वो आपका कौन सा है, अरावली प्रदेश है। कहने का मतलब, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का जो काम है वो किनके द्वारा किया गया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। पहली बात, कौन सी पुस्तक में किया, तो राजस्थान का भूगोल। ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, तो पुस्तक का प्रकाशन 1968 में, 1968 में हुआ है। कितने भौतिक प्रदेश इन्होंने राजस्थान में बताए, तो 7 भौतिक प्रदेश इन्होंने बताए। ठीक है, पर्सन कैसे आएगा, पर्सन ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताया है अथवा नहीं बताया है। ठीक है, अगर बताया है तो फिर 3 वो देगा जो वीसी मिश्रा साहब ने नहीं बताए, और नहीं बताया है तो 3 यहां से उठा के देगा, एक जो है ना वो किसी दूसरे विद्वान का दे देगा, जो कि किन्होंने नहीं बताया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने नहीं बताया है। तो कोई ज्यादा स्पेशल हार्ड नहीं है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वर्तमान समय में भी आपका क्या है, भौतिक प्रदेश है। ठीक, इसी पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क। तो वर्तमान समय में है कौन सा, सर्वमान्य जो है अरावली। तो अरावली राजस्थान का क्या है, भौतिक प्रदेश है ही। फिर स्पेशल ध्यान रखना, ये 3 तो पहले से है ही, है ना। स्पेशल ध्यान रखना है नहरी क्षेत्र, मतलब जहां से आईजीएनपी वगैरह गुजरती है आपकी। फिर स्पेशल ध्यान रखना कौन सा, चंबल बीहड़, जहां से चंबल नदी आपकी गुजरती है। फिर जो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा,
पूर्वी कृषि प्रदेश, और जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है उसको नाम दे दिया इन्होंने कौन सा, दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये बात किनके बारे में ध्यान रखनी है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का जो कार्य है, जैसा कि हमने देखा पहला काम किसका था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का। किनका था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब का था। और मिश्रा साहब ने कितने भागों में विभाजित किया, 7 में। ठीक है, फिर आपको एक नाम और ध्यान रखना है और वो है ए.के. सेन का। किसका है, ए.के. सेन का। इन्होंने भी 1968 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। हालांकि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पर्सन तो बन सकता है। वो पर्सन ऐसे बनेगा कि राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण से संबंधित विद्वान नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का पर्सन अगर बने तो 4-5 विद्वानों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम प्रोफेसर वीसी मिश्रा, दूसरा नाम आपके ए.के. सेन का, है ना। इनका वर्गीकरण आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि इन्होंने भी राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण किया है। किन्होंने, आपके ए.के. सेन ने। फिर जो नाम आता है ना वो रामलोचन सिंह का आता है। किसका आता है, रामलोचन सिंह। ठीक है, अब रामलोचन सिंह वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामलोचन सिंह ने 2 वृहद भौतिक प्रदेश बताए, 4 मध्यम बताए और 12 लघु प्रदेश। मतलब रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहद या वृहद भौतिक प्रदेशों में, 4 मध्यम भौतिक प्रदेशों में और 12 उप भौतिक प्रदेशों में क्या किया है, विभाजित किया है। किन्होंने, आपके रामलोचन सिंह जी ने। कब किया है, तो रामलोचन सिंह ने ये जो प्रयास किया था ये कब किया, 1971 में। यहां भी आपको पूरे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो बता रहे हैं वो ही ध्यान रख लीजिएगा। मतलब 2 तो आपको ध्यान रखने हैं जो वृहद औद्योगिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। तो पहला जो इन्होंने वृहद भौतिक प्रदेश बताया वो आपका था कौन सा, राजस्थान का मैदान। कौन सा था, राजस्थान का मैदान। और दूसरा जो इन्होंने बताया वो था आपका कौन सा, राजस्थान का पठार। कौन सा था, राजस्थान का पठार। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या ध्यान रखना है, इस राजस्थान के मैदान को फिर से 2 भागों में विभाजित कर दिया। राजस्थान के मैदान को फिर से कितने भागों में, 2 भागों में। एक आपका मरुस्थलीय प्रदेश, एक आपका अर्धशुष्क प्रदेश, मतलब बांगर प्रदेश। ठीक, राजस्थान का जो पठार है इसको भी फिर से 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक आपका अरावली प्रदेश और एक आपका जो पठारी प्रदेश है वो वाला, मतलब दक्षिणी पूर्वी पठार। बच्चों अगर पसंद आए ना तो एक बार अपना एम कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका जेईई में रैंक इंप्रूवमेंट की गारंटी मेरी है। बिल्कुल, पहले वीडियो पूरा देख लो फिर आप मुझसे बात करना। मैं आज आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा ये पढ़ो वो पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो ये पढ़ो। आज मैं वो बताऊंगा जो नहीं करना है। पहले सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि कम से कम अपने वॉच लिस्ट में से 10 से 15 यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो। आपके हरिमोहन सक्सेना का आता है। आपको फेक मोटिवेशन देना है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डेट न्यूज देना है। मैं आपको एकदम क्लियर बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि रैंकर से ही आपके इस संदर्भ में कुछ भी उल्टा पुल्टा आपको दे रहा है या कर रहा है, तो आप मेरे भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखना है, मेन जो नाम चलता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस वीडियो को आज आप स्टार्ट किए उसको लास्ट तक देखिएगा और आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि 2022 में और 2023 में ऐसी किन गलतियों को आप इग्नोर करके या किन गलतियों को आप छोड़कर एक अच्छा रैंक पा सकते हो। ध्यान से समझिए, 3 तरीके के बच्चे मैं हर बार देखता हूं जेईई के एग्जाम में, ए, बी और सी कैटेगरी में इनको रखूंगा। ए वाले बच्चे हाईली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एचडी वर्जन ये होते हैं। दूसरा वाला ये होते हैं कि भाई बी वाले कैटेगरी बच्चे होते हैं, मेहनत भी करते रहते हैं लेकिन साथ साथ में 50 और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इनको मैं थोड़ा मॉडरेट डिस्ट्रैक्टेड बोलूंगा।
और वो ये जो होते हैं वर्गीकरण प्रस्तुत नन किया है या वो नील हरिमोहन केस होते हैं, सक्सेना यानी ने ये ही वह किया बच्चे है। होते हैं जो इन्होंने ऑफलाइन शायद डॉक्टर ये मेरी हरिमोहन वीडियोस देख भी ना सक्सेना रहे हों, सक्सेना इतना के द्वारा ही डेडिकेशन इनके प्रस्तुत पास होता किया है। तो गया मेरा पॉइंट ये रहेगा ठीक है। एचडी और एमडी वाले बच्चों को किस चार तरीके कौन से मैं से यहाँ पर कन्वे तो करूंगा वही अपनी है बात, बिल्कुल समय कि खाने का पहला मेरा जो वो इच्छा नहीं है। प्रदेश देखिए है ध्यान वो से तो पहले आपका समझिए, कौन सा है, जब भी आप कोई भी पश्चिमी पर्टिकुलर न्यूज देखते हैं मरुस्थलीय या जब भी प्रदेश। आप कोई भी कौन सा पर्टिकुलर है? आईआईटी की पश्चिमी खबरें देखते हैं या मरुस्थलीय जब भी आप कोई प्रदेश है। पर्टिकुलर ठीक मोटिवेशनल है। वीडियो देखते हैं, स्ट्रेटजी दूसरा वीडियो जो देखते है हैं, टाइम वो टेबल वीडियो आपका कौन देखते सा हैं, है? 99 अरावली प्रदेश। परसेंटाइल वीडियो देखते हैं, कौन सा हो तो जाएगा? उनका एक अरावली लेवल ऑफ प्रदेश हो जाएगा। कंजप्शन बहुत अच्छा है। और जैसे तीसरा मान लीजिए जो आपने इन्होंने 7-8 दिया दिन है पढ़ा, वो आपका आपका कौन नंबर सा हो नहीं आ रहा, जाएगा? आपने सर्च कर लिया कि पूर्वी हाउ टू स्कोर मैदानी मार्क्स इन प्रदेश। जेईई मेन एग्जाम टेस्ट में कैसे करें, ठीक है ना? तो बेहतर उसका और आउटकम आएगा। लास्ट बट जो है अगर वो आपका हर कौन दिन सा है? आपके फीड पे वो कुछ है ना कुछ आपका नया कौन आ सा? रहा है, सपोज करिए आज दक्षिणी मैंने ये ट्राई किया पूर्वी कि भैया मैं तो पठारी एनएलएम प्रदेश। पूरा एससीबी से कौन सा लगाऊंगा, प्रदेश है? अब किसी ने आके ये दक्षिणी वीडियो में पूर्वी आपके बोल दिया, पठारी जनरली ये बोल प्रदेश दिया है। कि तो एनएलएम ये लगाने की जरूरत सर्वमान्य नहीं है, वर्गीकरण उसको है इस किताब से जो देखना किनके है, द्वारा दिया इसके गया है? शॉर्ट नोट्स में आपको हरिमोहन पिंड कमेंट सक्सेना में दे रहा साहब के हूं, द्वारा जाइए पूरा दिया गया एनएलएम है। कर जाइए, डॉक्टर हरिमोहन आपका सक्सेना। पूरा का कब किया पूरा है? काम खत्म। 1994 में। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना 94 कि में हम किया है। लेजर्स को कितने तलाशते भागों हैं, में हम किया है? प्लेजर्स 4 की में तरफ किया है। भागते हैं, हम वर्तमान लग्जरी समय लाइफ को में जीना चाहते हैं, हम हम शॉर्ट यही राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, जल्दी लाना मतलब चाहते हैं। वर्तमान ऐसा समय कभी में होता राजस्थान को नहीं। कितने मैं भौतिक प्रदेशों में आईआईटी में पढ़ा, 4 मेरे भौतिक साथ इतने प्रदेशों में बैचमेट्स मेरे आईआईटी विभाजित में पढ़े किया हैं, जाता आज है, भी मैं जो आईआईटीएंस को किनके देख रहा हूँ द्वारा ऑफलाइन दिया गया सेंटर चलो, है? मैं तो कभी नहीं हरिमोहन देख रहा सक्सेना हूँ साहब कि के शॉर्ट द्वारा नोट दिया गया है। ठीक है, बना लेने ये से आपको किसी का ध्यान आईआईटी निकल रखना जा रहा है। है, तो राजस्थान का या कोई शॉर्ट ट्रिक्स जो यूज भौतिक करके आईआईटी प्रदेशों का निकाल दे जो रहा है, वर्गीकरण है या जेईई मेन वो में कुछ आपका पर्टिकुलर कंप्लीट चीजों है। को देखकर सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब का नाम ध्यान रखना है। साथ में इन्होंने राजस्थान को बांटा है और 1968 में दिया राजस्थान का। आज का जो लाइव सेशन मैंने कल ही कहा दूसरा जो था प्रयास कि है जो वो 21 बच्चे साहब के डिमांड द्वारा करेंगे, 1968 जो में। कमेंट सबसे ज्यादा फिर तीसरा और जो सबसे ज्यादा प्रयास है कमेंट वो रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में। रामलोचन सिंह के बारे में ये ध्यान रखना है कि इन्होंने राजस्थान को 2 वृहद औद्योगिक प्रदेशों भौतिक प्रदेशों में, 4 मध्यम में और 12 लघु भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। किन्होंने? रामलोचन सिंह साहब ने। और फिर लास्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा वाला? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी वाला। इसमें डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने आपको राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। वर्तमान में यही सर्वमान्य है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो 4 में। ये वर्गीकरण देने वाले या करने वाले जो प्रोफेसर थे वो आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना थे, जिन्होंने 1994 में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? आपके 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों को कुल कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, है ना? इनका निर्माण काल कौन कौन सा माना जाता है, कौन से का निर्माण कौन से के स्थान पर हुआ है, तो वो एक छोटी सी बेसिक जानकारी जो है ना वो मैं आपको एक साथ ही कर देते हैं। फिर इनका अलग से जो है ना एक विस्तृत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की बात करें तो एक मैप के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को ये मैप नजर आ रहा है, मैं टेक्निकल टीम से पूछूंगा कि क्या ये आपको नजर आ रहा है मैप? तो मैप है ना नजर आ रहा है। तो इस मैप के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। ये राजस्थान का मैप है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये फुल स्क्रीन पर आ गया है। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है। इसमें देखो ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। अपना ये वाला जो भाग है ये तो है कौन सा, ये वाला जो भाग है ये तो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है। ये जो भौतिक प्रदेश है ये तो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसके 2 भाग फिर हमने कर लिए हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा कौन हो गया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। फिर क्या ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो भौतिक प्रदेश है ये अपना कौन है, अरावली प्रदेश है। ये अपना कौन सा हो जाएगा, है ना, अरावली प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो भौतिक प्रदेश आपको ध्यान में रखना है वो ये वाला भौतिक प्रदेश है, ठीक है ना।
ये वाला जो है ना वो क्या है आपका भौतिक प्रदेश है। ठीक है, यहां से जाओगे तो ये वाला जो भौतिक प्रदेश है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और जो लास्ट आपका बच गया ये आपका कौन सा है, ये आपका हाड़ौती है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो ये कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4 आपके भौतिक प्रदेश हैं। पहले भौतिक प्रदेश की बात करें ना, है ना, बेसिक जानकारी दे रहा हूं अभी, बाकी डिटेल तो है ना अलग से करेंगे इनका। तो जो पहला अपना भौतिक प्रदेश है ये है आपका कौन सा, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ध्यान से देखना कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी क्या ध्यान रखनी है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला है, और यहाँ कितनी % जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। पहला तथ्य क्या ध्यान रखना था, 61.11% भूभाग है राजस्थान का इसके अंतर्गत, और कितनी % जनसंख्या निवास कर रही है, 40% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, इस क्षेत्रफल के आधार पर ये राजस्थान का क्या हो जाएगा, ये राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये पहला तथ्य यहां से निकल कर आया। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो राजस्थान के लगभग कितने % भाग पर फैला है, 61.11% है ना, 61.11% पर क्या है, फैला है। तो इस आधार पर ये राजस्थान का क्या हुआ, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। दूसरा हमने क्या बताया कि यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 40% जनसंख्या। तो इस 40% जनसंख्या के आधार पर ये राजस्थान का क्या हो गया, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। मतलब जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ये क्या बन गया, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। तो जनसंख्या के आधार पर भी क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा वाला, आपका मरुस्थलीय प्रदेश। पहली बात 61.11% भाग पर फैला है। दूसरा 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी भौतिक इकाई है। और लास्ट बात, यहां राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या के आधार पर भी ये क्या हो गया, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो गया। परंतु यहां ये ध्यान रखना है कि यहां न्यूनतम जन घनत्व मिलता है। तो राजस्थान का न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये तथ्य भी आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान रखना है। डिटेल की चर्चा अभी हम करेंगे, पहले तो कुछ बेसिक बातें हैं वो ध्यान रखनी है। तो क्या ध्यान रखना है, ये क्या है, ये आपका न्यूनतम जन घनत्व वाला कौन सा है, न्यूनतम जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक है, ये 5वीं बात है इसके बारे में। और लास्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है, 2 बातें और। इस भौतिक प्रदेश का निर्माण जो है ना वो किसके स्थान पर हुआ है, तो एक प्राचीन सागर था जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर। तो किसके स्थान पर हुआ, टेथिस सागर के स्थान पर किसका निर्माण हुआ, आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, ये इसकी अगली बात ध्यान रखनी है। एक लास्ट बात और ध्यान रखनी है, बेसिक जानकारियां हैं सभी भौतिक प्रदेशों की लेंगे, फिर डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण किसके स्थान पर हुआ है, टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। लास्ट बात ये ध्यान रखनी है, निर्माण कब हुआ है, तो प्लीस्टोसीन काल में। ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन से काल में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में, जिसको प्लास्टोसीन काल भी बोलते हैं। कौन से काल में हुआ, प्लीस्टोसीन काल में, जिसको कौन सा काल भी बोल सकते हो, प्लास्टोसीन काल में। इस निर्माण काल के आधार पर, मतलब प्लीस्टोसीन काल में हुआ, तो राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों को अगर निर्माण के काल के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। कौन सा है, नवीनतम भौतिक प्रदेश। मतलब इन 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे अंत में जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है वो आपका कौन सा है, वो मरुस्थलीय प्रदेश है।
तो ये राजस्थान का निर्माण काल क्रम के अनुसार कौन सा भौतिक प्रदेश बन जाता है? ये राजस्थान का क्या बन जाएगा? नवीनतम भौतिक प्रदेश बन जाएगा या नवीनतम भौतिक इकाई। ठीक है, तो बड़ी काम की चीजें हैं। 5 बातें हमने की हैं। पहली बात, 61.11% भाग पर फैला है, 40% जनसंख्या निवास करती है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या यहां निवास करती है, तो जनसंख्या के आधार पर भी राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो गया। परंतु न्यूनतम जन घनत्व यही मिलता है। किसके स्थान पर निर्माण हुआ है? टेथिस सागर के स्थान पर निर्माण हुआ है। कौन से काल में हुआ है? प्लीस्टोसिन काल में हुआ है या प्लास्टोसिन काल में हुआ है। निर्माण के आधार पर यह राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है, या हम यूं कहें कि राजस्थान के 4 जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे अंत में जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो आपका कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये बेसिक जानकारी किसके बारे में? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। एक तथ्य यही बता देता हूं कि राजस्थान के जो 2 भौतिक प्रदेश हैं, एक आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन दोनों का निर्माण कौन से काल में ही हुआ माना जाता है? प्लीस्टोसिन या प्लास्टोसिन में ही हुआ माना जाता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी किसकी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं क्योंकि बड़े ही सीधे प्रश्न बनते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, न्यूनतम जन घनत्व वाला कौन सा है, नवीनतम कौन सा है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, 40% जनसंख्या निवास करती है, 61.11% भाग पर फैला है, सबसे अंत में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये बेसिक जानकारी। फिर दूसरे भौतिक प्रदेश की बेसिक जानकारी अगर ले तो वो आपका कौन आएगा? अरावली। कौन सा आ जाएगा? अरावली। अरावली के बारे में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ राजस्थान के 9% भाग पर फैला है और यहाँ राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी, 9% भाग पर फैला है, 10% जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? 10% यहाँ निवास करता है। तीसरी बात ध्यान रखनी है, राजस्थान के लगभग मध्य से कहां से कहां? दक्षिण पश्चिम से। कहां से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कौन सी ओर? उत्तर पूर्व की ओर फैला है। कौन? अरावली भौतिक प्रदेश। ये दूसरी बेसिक जानकारी है। ये किसका हिस्सा है? तो ये ध्यान रखना, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ध्यान रखना, आगे काम आएंगी ये चीजें। तो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। निर्माण कौन से काल में हुआ? तो निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन सी पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया? चर्नियन। कौन सी है? चर्नियन पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। ठीक है, के कारण से हुआ है। कौन से काल में? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, मतलब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड क्या है? तो प्राचीनतम भूभाग है। कौन सा? गोंडवाना लैंड। तो उसका हिस्सा है कौन? अरावली। निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, और कौन सी पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया? चर्नियन। निर्माण काल के आधार पर, भाई प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है तो निर्माण काल के आधार पर ये राजस्थान की क्या बन जाती है, या राजस्थान का क्या बन जाता है? प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश बन जाता है? प्राचीनतम भौतिक प्रदेश बन जाता है। ठीक है, मतलब इन 4 भौतिक प्रदेशों में जो सबसे पहले जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ माना जाता है वो आपका कौन है? अरावली है। ठीक है, तो 4-5 बातें। 9% भाग पर फैली है, 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन सी पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया? चर्नियन के द्वारा। और किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का।
निर्माण काल के आधार पर ये राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मतलब सबसे पहले जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो आपका कौन सा है? अरावली है। ठीक है, बेसिक जानकारी। अगला अगर लें तो वो आपका कौन सा ले लेते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें तो ये कितने परसेंट भूभाग पर फैला है? 23% भूभाग पर फैला है। यहाँ राजस्थान की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 39% जनसंख्या, 39% जनसंख्या निवास करती है। क्या निकल कर आएगा? निर्माण इसका कब हुआ? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल में, मतलब प्लास्टोसीन काल में। इसका मतलब हो गया राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश, एक आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका निर्माण भी प्लास्टोसीन काल में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण भी प्लास्टोसीन काल में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने क्या पढ़ा कि निर्माण के आधार पर नवीनतम भौतिक प्रदेश है, मतलब सबसे अंत में निर्मित हुआ माना जाता है। तो यहां भी प्रश्न बनेगा कि निर्माण कालक्रम के आधार पर ये राजस्थान का दूसरा नवीनतम भौतिक प्रदेश है। कौन सा वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा नवीनतम भौतिक प्रदेश। तीसरा जो यहाँ का फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये कितनी परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है? 39%, 39% जनसंख्या। कितने परसेंट भूभाग पर? मात्र 23% भूभाग पर। तो यहां से एक तथ्य निकल कर आया कि सर्वाधिक जनघनत्व कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। कौन? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो दो तथ्य हो गए। न्यूनतम जनघनत्व वाला आपका कौन है? पश्चिमी मरुस्थल है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो वही पश्चिमी मरुस्थल है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी। फिर आपका कौन सा बचा? आपका हाड़ौती। कौन बच गया? हाड़ौती, मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कितने परसेंट भाग पर फैला है? 6.89% भूभाग पर फैला है। कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 11% जनसंख्या निवास करती है। मतलब सारे भौतिक प्रदेश आ गए। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89%, लगभग 7% भाग पर फैला है। अरावली लगभग 9% भाग पर फैला है। पूर्वी मैदानी प्रदेश लगभग 23% भाग पर, और ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 61.11% भाग पर फैला है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका आया? इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो इसके आधार पर तथ्य क्या निकल कर आया कि राजस्थान की सबसे छोटी भौतिक इकाई कौन सी है या भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट में हाड़ौती बोलते हैं, वो राजस्थान का क्या है? सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या यहाँ 11% है, यहाँ 39% है, यहाँ 10% है, और पश्चिमी मरुस्थल में 40% है। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो न्यूनतम जनसंख्या अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ निवास करती है? अरावली प्रदेश में। तो सबसे कम जनसंख्या अरावली प्रदेश में, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनघनत्व है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, और सबसे कम जनघनत्व कहाँ? मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, दूसरा इसका निर्माण भी कौन से काल में हुआ? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो हाड़ौती का पठार है ये भी किसका हिस्सा है? तो हाड़ौती का जो पठार है ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है ना। तो राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश हो गए, एक का नाम अरावली और दूसरे का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोनों ही किसके हिस्से हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ठीक है, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? तो इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ है। किसका निर्माण? इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ है। ठीक है, ये सभी की सभी आपकी बेसिक जानकारियां थी। इन सभी बेसिक जानकारियों को एक बार फिर से अगर बताने का प्रयास करें तो देखना एक बार,
हमने 4 भौतिक प्रदेश आपको बताए। पहला जो भौतिक प्रदेश बताया वो तो कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अभी बताते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश हमने आपको बताया वो था कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 61.11% भाग पर, और यहाँ जनसंख्या कितनी है, 40%। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये आपके 23% भाग पर, और कितनी परसेंट जनसंख्या है, 39% जनसंख्या है। अब यहाँ एक नया फैक्ट आपको ध्यान रखना है भाई, ये तो पता लग गया सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है ना, और सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे बता दी है ना। अब यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों भौतिक प्रदेश है ना, इनका निर्माण किसके स्थान पर हुआ है। एक प्राचीन सागर था जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर। तो इनका निर्माण किसके स्थान पर हुआ, टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। ठीक है, एक ये ध्यान रखना। फिर आपका तीसरा जो भौतिक प्रदेश हमने आपको बताया वो कौन सा था, अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताया, अरावली प्रदेश। और चौथा जो बताया वो आपका कौन सा था, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा बताया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आपको ये भी पता लग गया कि अरावली जो है ना वो 9% भाग पर फैली है, 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% भाग पर फैला है और 11% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ यह ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के। किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश तो टेथिस सागर के स्थान पर निर्मित हुए, और राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों कौन है, तो यहां ये ध्यान रखना कि एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम हुआ है कौन, वेगनर। कौन है, वेगनर। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और उसके तहत इन्होंने ये बताया कि विश्व के सभी जो महादेश हैं, महाद्वीप हैं, वो पहले एक जगह थे। ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, पेंजिया। क्या नाम दिया था, पेंजिया। ठीक है, ये पेंजिया था। पेंजिया के चारों ओर एक जलीय भाग था, है ना। उस जलीय भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया पेंथालासा, है ना। तो क्या क्या ध्यान रखना है, देखो एक बार फिर से। वेगनर ने यह बताया कि सभी महादेश एक जगह थे, मतलब सभी महाद्वीप एक जगह थे। उसको तो इन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, पेंथालासा। कौन सा नाम दिया है, पेंथालासा इन्होंने नाम दिया। ठीक, फिर इन्होंने क्या बताया भाई, पेंजिया बताया, पेंथालासा बताया। फिर इन्होंने ये बताया कि आगे चलकर इस पेंजिया का विभाजन हो जाता है। विभाजन 2 भागों में होता है, एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। ठीक है, मतलब ये पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। भाई ऐसे मान लेते हैं ये पेंजिया कितने भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में। ठीक है, ये जो मध्यवर्ती हिस्सा था, बाद में इस मध्यवर्ती हिस्से में भी पेंथालासा का जल आ गया। कौन आ गया, पेंथालासा का जल आ गया। ठीक है, अब इसके 2 विभाजन हो गए भाई, एक ये उत्तरी भाग और एक ये दक्षिणी भाग। इस उत्तरी भाग को इन वेगनर महोदय ने कौन सा नाम दिया, लारेशिया। कौन सा नाम दिया, लारेशिया या अंगारा लैंड। कौन सा नाम दिया था, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी हिस्सा था इसको इन्होंने नाम दिया कौन सा, गोंडवाना लैंड। कौन सा नाम दिया, गोंडवाना लैंड। हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, आपका गोंडवाना लैंड है। ठीक है, मतलब एक गोंडवाना लैंड आ गया अपना, राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश,
गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो ये था वो गोंडवाना लैंड, मतलब पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है ना, उसको वेगनर ने क्या नाम दिया है, गोंडवाना लैंड नाम दिया है। और उत्तरी भाग को क्या नाम दिया था, अंगारा लैंड नाम दिया था। तो राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के। कौन कौन से हैं, एक आपका अरावली प्रदेश और दूसरा आपका कौन सा था, दक्षिणी पूर्वी पटारी प्रदेश था। ठीक, फिर क्या ध्यान रखना, जो बीच में ये जलीय भाग आया, ये इस पेंजिया के बीच में विभाजन के कारण से जो जलीय भाग आ गया, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में आ गया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कौन सा, टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। ठीक है, अब इसी टेथिस सागर के स्थान पर राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। एक का नाम कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरे का नाम कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना था, दो प्रदेश टेथिस सागर के स्थान पर बने और दो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बड़े शानदार प्रश्न है। मतलब राजस्थान में गोंडवाना लैंड जो प्राचीनतम भूखंड है, जो वेगनर ने बताया, उसके दो भाग मौजूद हैं। किस किस के रूप में, एक अरावली प्रदेश के रूप में और एक किसके रूप में, आपके दक्षिणी पूर्वी पटारी प्रदेश के रूप में। और जो प्राचीन सागर था कौन सा, टेथिस सागर, वो राजस्थान के अवशेष, राजस्थान में उसके भी अवशेष मौजूद हैं, एक मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में और एक आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में। ठीक है, यहां यह ध्यान रखना कि कालांतर में जब हिमालय का निर्माण हो गया, तो हिमालय के निर्माण के बाद में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनके द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण राजस्थान के कौन से वाले हिस्से में कर दिया गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश में उन जलोढ़ का निर्माण, जलोढ़ का जमाव कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे हमने आपको क्या बताया, और आपको क्या ध्यान रखना है कि बेसिक जानकारी सारी कंप्लीट है आपकी। अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि राजस्थान के जो है ना 3 भौतिक प्रदेश, कितने भौतिक प्रदेश, राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के क्या है, या तो हिस्सा है या भाग है। राजस्थान के कितने, 2 भौतिक प्रदेश, राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश, भारत के कितने, 2 भौतिक प्रदेशों के क्या है, हिस्सा है या विस्तार है। तो राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो उसमें ध्यान रखना, एक तो आपका कौन सा था, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, अरावली प्रदेश। कौन सा, अरावली प्रदेश। तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पटारी प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न आपके है ना वीडियो में और आपके जो पटवार वाली एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। अब देखो, ये तो किसका हिस्सा है, ये तो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो भारत का एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान, उसका हिस्सा है कौन, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, फिर ये जो 2 हैं, कौन कौन से हैं, ये जो आपके 2 हैं है ना, कौन कौन से, अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पटारी प्रदेश, ये किसका हिस्सा है, तो ये ध्यान रखना, ये भारत का एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है, नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, तो उसके हिस्से हैं। प्रश्न बनता है भी उत्तर के विशाल मैदान का, तो हिस्सा कौन हुआ, आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश है कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। और प्रायद्वीपीय पठार के कितने हिस्से हो गए, 2। एक का नाम कौन सा, अरावली प्रदेश, और दूसरे का नाम कौन सा है, आपका दक्षिणी पूर्वी पटारी प्रदेश है। तो प्रश्न बनता है भी, और प्रश्न बन भी चुका है ना इस वाली एग्जाम में, पटवार वाली में। राजस्थान के 3, भारत के कितने, 2। तो राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेश भारत के 2 भौतिक प्रदेशों की क्या है, हिस्सा है। अरे क्या है, हिस्सा है। ठीक है, बेसिक जानकारी दे रहे हैं, अभी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेशों को है ना उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, किसके अनुसार, निर्माण कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करें,
तो देखना जरा, सबसे पहले जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो तो आपका कौन सा था? अरावली। कौन सा था? अरावली प्रदेश। ठीक है, कब अरावली प्रदेश का निर्माण हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश बना वो था आपका कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण है ना क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो था आपका कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है आपका कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इन दोनों का जो निर्माण हुआ माना जाता है वो आपके कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। पहले बता चुका मैं, कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, अब प्लीस्टोसीन काल में पहले किसका निर्माण हो गया? तो प्लीस्टोसीन काल में पहले निर्माण हुआ किसका? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। ठीक है ना, पहले इसका निर्माण हुआ है और बाद में किसका हुआ है? आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। तो कालक्रम के अनुसार यही क्रम है किसका? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। सबसे पहले कौन बना? अरावली। सबसे अंत में कौन बना? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा? राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का दूसरा नवीनतम भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली। दूसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश आपका कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है किसके संदर्भ में? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में। अगली क्लास में हम राजस्थान की डिटेल्ड राजस्थान के भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक विस्तृत व्यापक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।